साथियों, सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पलवल हरियाणा के अंदर ही नहीं अपितु पूरे भारत देश के अंदर एक ऐसा पहला इलाका है जहां पर सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा किसी पत्रकार के खिलाफ कोई एप्लीकेशन और मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथियों, इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी कि जहां पर एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति, जो बिल्कुल भी किसी भी 1% भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिस बात का दावा करते हैं, उस प्रदेश के जिले पलवल के अंदर सरकारी पैसे से एक बहुत बड़ा निर्माण का कार्य गांव बड़ौली में होता है। और जब एक पत्रकारिता के हैसियत से, अभिव्यक्ति की आजादी की हैसियत से जब एक व्यक्ति विशेष वहां पर जाता है और ये जांच करता है कि वहां पर जो सरकार के, जो आम लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे का जो उपयोग हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस इलाके में हो रहा है। वहां पर अच्छे जो है मटेरियल लगाने के नाम पर जो पीली ईंट आप लोगों के सामने है, वो वहां पर बुनियाद में रखी जा रही है। और उस बात से दुखी होकर हमारे भाई संजीव ने एक न्यूज वहां पर बनाई और जिससे शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहा कि जो ये इतने भारी पैमाने पर ये पैसे का उपयोग करके आम जनता के लिए जिस चीज का निर्माण किया जा रहा है, ये सब आप लोगों के लिए अच्छा के लिए होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। उस बात से व्यथित होकर यहां तक कि मैं तो ये मानता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभी आप लोगों के द्वारा हमने प्रश्न ये सुना और ये देखा कि आप लोगों ने कहा कि अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने पूछा कि आप क्या पत्रकार हैं। मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि भारत देश के अंदर एक अभिव्यक्ति की आजादी के नाम का भी एक कानून और एक सेक्शन है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो क्या संजीव जो इस एक प्लेटफॉर्म के जो चलाने वाले हैं, ये इस भारत देश के नागरिक नहीं है? या इनका ये गुनाह है कि इन्होंने एक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घटिया गुणवत्ता के जो मटेरियल वहां यूज किए जा रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को उजागर किया? क्या यही उनका दोष है? यहाँ की सरकार को उन्हें प्रशस्ति पत्र देना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था, जिसके बदले में यहाँ की सरकार, यहाँ के नेता और यहाँ के शासन प्रशासन ने उनको ये जो पुरस्कार दिया और उनके ऊपर ये विभिन्न सेक्शंस में ये जो है मुकदमा जो दर्ज करने का जो काम किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथियों, 196(1), 153(2) और 156(2) के तहत आदरणीय संजीव भाई के ऊपर ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया अगर हम इसको देखते हैं तो ये संदिग्ध ये जो है एप्लीकेशन और जो मुकदमा दर्ज किया गया नजर आता है। 156(1) के तहत जहां तक हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिक और सामाजिक उन्माद जो फैलाने का एक सेक्शन जो है इसमें ये हम लोग समझते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार को उजागर करना सामाजिक सौहार्द खराब करना माना जा सकता है? क्या इसमें सेक्शन लगा है 356(2), क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्शन किसी की मानहानि का जो है एक आधार बन सकता है? लेकिन आप देखिए कि एप्लीकेशन दर्ज कराने वाला व्यक्ति अपने आप को एप्लीकेशन में लिखता है जिसका नाम है भवदीय सतीश कुमार, और वो सूचना केंद्र सहायक कार्यालय जिला सूचना संपर्क अधिकारी पलवल अपने पद को अपने आप में जो लिखित में जो देते हैं वो ये आपके सामने है। तो क्या किसी जन सूचना सहायक का ये कोई लीगल राइट है कि वो किसी भी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए? ये किसने अधिकार उस अधिकारी को दिया? और ये जो अधिकारी हैं सतीश कुमार जी, इन्होंने भी कोई एक एप्लीकेशन इनके पास आई थी जिसमें एप्लीकेशन देने वाले का कोई नाम और अता पता तक भी नहीं है। उसके बिहाफ पे उन्होंने वो एप्लीकेशन आगे पुलिस को फॉरवर्ड की और पुलिस ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का ये काम किया। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, पलवल के अंदर ये पहला एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा नहीं है। इससे पहले हमारे भाई रोहित कौशिक के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया था और उस मुकदमे में आश्चर्यजनक बात यह है कि जिसने मुकदमा जो एप्लीकेशन जो पुलिस को दी, उस सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ने अपनी एप्लीकेशन को वापस ले लिया। उसके बावजूद आज महीनों के बीतने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई भी पुलिस के द्वारा वो मुकदमा वापस नहीं लिया गया, जबकि कंप्लेंट देने वाला
खुद कंप्लेंट वापस लेता है, लेकिन पुलिस जाने किस दबाव में पलवल के अंदर जो है ये मुकदमे वापस नहीं लेती और हमारे पत्रकार साथियों को हरासमेंट करने का काम यहाँ के शासन और प्रशासन के द्वारा निरंतर जारी है। आर्टिकल 19 जो है वो भी हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार जो हमें देता है। तो इसमें क्या मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार, शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या जो व्यक्ति पत्रकार नहीं है, जो यूट्यूबर नहीं है, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया से नहीं है, क्या वो अपने इलाके में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अधिकृत नहीं है? क्या उसको भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए आज अगर हम मानते हैं कि यहाँ की सरकार, यहाँ का शासन प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा है और करा रहा है, तो क्या हम उन्हीं से अनुमति लें कि आपके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आप हमें एनओसी जारी करें? आज आप पलवल में देखिए, खाली बड़ौली ही नहीं, आप पलवल के जहां जहां भी जो काम चल रहे हैं आप ये देखिए, आप पाएंगे कि हर जो जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ के विभिन्न वार्डों में जो ये नालियों का काम बनने तक का जारी है, वहां पीली ईंटें जो है बनाई जा रही है और इस बात के बहुत सारे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। आपने शिकायत सारी पटी, इसमें शिकायत दी गई है 16 फरवरी को 2026 को प्रमोद कुमार ने डीआईपी और कार्यालय में, आप कह रहे उनको नाम ही नहीं? हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूं, इनका नाम है खाली प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी का ना ही कोई आता है ना पता है। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं, आज हम सामान्य रूप से भी किसी पुलिस स्टेशन में खाली मोबाइल नंबर है, आता और पता नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी एप्लीकेशन में नहीं है। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, आज हम सिंपल एक एप्लीकेशन भी पुलिस स्टेशन दर्ज कराना चाहें तो पुलिस वाले हमारी जाति और बिरादरी तक को भी वहां पर लिखना एक मैंडेटरी रूप से बताते हैं। तो एक पत्रकार ने ये कौन सा गुनाह कर दिया अगर उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिसके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं के जहां 2-2, 3-3 साल की सजा का प्रावधान है, उनके तहत मुकदमा दर्ज किया। भाई रोहित कौशिक का क्या कसूर था? उनके पास भी सारे एविडेंस, सबूत, वीडियो, ऑडियो सारी चीजें मौजूद हैं। उनके ऊपर मुकदमा आज तक कंप्लेनेंट की कंप्लेंट वापस लेने के बावजूद खारिज नहीं किया गया। हमारे फरीदाबाद से एक पत्रकार साथी हैं, खरी जो न्यूज चैनल वाले हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीजों को जब हम मद्देनजर रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है यहाँ का शासन और प्रशासन विशेष रूप से इस पत्रकार जगत को बदनाम करने के लिए ऐसा करता है। और यहाँ पर ये इस सेक्शन में प्रमोद जी का मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या रोल है इस सारे केस में? प्रमोद जी का रोल कहां है? वो है कौन जिन्होंने ये कंप्लेंट दी है? प्रमोद जी या तो उसको बनाने के लिए ठेकेदार हों या सूचना संपर्क विभाग के कोई अधिकारी हो। और जहां तक आप लोगों ने वो अगर कंप्लेंट पढ़ी हो तो उसमें यह भी लिखा है, जो जन सूचना संपर्क अधिकारी के द्वारा दी गई है, कि इसमें माननीय मंत्री गौरव गौतम जी की छवि को खराब करने का एक प्रयास जो है उसमें किया गया है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई बात, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री उनके लिए कोई बात कहता हूं, तो क्या उस बात की कंप्लेंट आप में से कोई करने का अधिकार रखता है? आदरणीय गौरव गौतम जी यहाँ के खेल मंत्री और स्थानीय विधायक भी हैं, वो स्वयं इस बात के लिए शिकायत देते, कोई बात थी तो उस भाई जनता के बीच में उन्हें आना चाहिए। लेकिन पहले भी शिकायत हो चुकी है, प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने कहा तो पार्टी कार्यकर्ता ने किसने फरियाद कराई? हाँ, पार्टी कार्यकर्ता ने करवाई। ये जिसने, हाँ, ये मैं आपको वही बताता हूँ, ये पार्टी कार्यकर्ता है, ना कि मंत्री और स्थानीय खेल मंत्री गौरव गौतम का कोई रिलेटिव है। ये जो कंप्लेंट दी गई है, ये पूरी तरह से अनैतिक और गैर कानूनी कंप्लेंट है। और जहां तक पुलिस की बात मैं करूं तो संदिग्ध भूमिका नजर आती है और उन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के मुकदमा किसी ना किसी दबाव और प्रेशर में ये दर्ज करने का जो काम किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं।